साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल पे आपको क्लास 10th का यूपी बोर्ड का फिजिक्स यानी साइंस में फिजिक्स आपको पढ़ाया जा रहा है। चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। कुछ टॉपिक हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी हम लोगों ने यही नहीं जाना कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। तो चलिए उसको जान लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन होगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन। तो इसका आंसर देखिए, पहले हेडिंग डाल लीजिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव तो ध्यान दीजिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। विद्युत जैसे जिस प्रकार किसी चुंबक के कारण उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिस प्रकार चुंबक के चारों ओर चुंबकीय प्रभाव, चुंबक के कारण उसके चारों ओर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जब किसी चालक तार में धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। धारा के इसी प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। समझ में आया होगा बच्चों, एक बार फिर से देख लीजिए। जिस प्रकार चुंबक के कारण उसके चारों ओर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जब किसी चालक तार में धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। धारा के इसी प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो आइए लिखते हैं इसको। जिस प्रकार चुंबक के कारण उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जब किसी चालक में धारा को प्रवाहित की जाती है, धारा को प्रवाहित किया जाता है, ठीक उसी प्रकार जब किसी चालक में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है
तब उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तब उसके चारों ओर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। धारा के इसी प्रभाव को ही धारा के इसी प्रभाव को ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ये हुआ। जिस प्रकार किसी चुंबक के कारण उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जब किसी चालक में धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। धारा के इसी प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न है, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चालक के कारण उसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन क्षेत्र के तीव्रता के सूत्र का निगमन कीजिए। लीजिए, इसका डेरिवेशन देखिए। क्वेश्चन क्या है? अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन कीजिए। तो देखिए इसका आंसर, निगमन देखिए, उत्तर सूत्र का निगमन, सूत्र का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का, चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता के
सूत्र का निगमन। तो ध्यान दीजिए, ये है अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक AB और इस चालक से B दूरी पर LM क्या है? LM जो है अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक है, जिससे यानी चालक से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है और उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B। इसी का हमें डेरिवेशन करना है, इसी के सूत्र का निगमन करना है। तो देखिए ये दूरी कितना है? R है। चालक से कितनी दूरी पर है? R दूरी पर है। तो देखिए, माना LM अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक है। धारावाही चालक है जिसमें I प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? I। जिसमें I प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें I प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही है। आपने क्या माना? LM अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक है जिसमें I प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही है। अब देखिए, चालक से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है। स्थित कोई बिंदु P है जिस पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B निम्न बातों पर निर्भर करती है। निम्न बातों पर निर्भर करती है। ध्यान दीजिए एक बार फिर से, LM क्या है? अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक है जिसमें I प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही है और चालक से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B निम्न बातों पर निर्भर करती है। पहला, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, पहला नियम। और दूसरा नियम है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B चालक से दूरी R के व्युत क्रमानुपाती होती है, यानी B समानुपाती 1/R। और इन्हीं दोनों नियमों को संयुक्त कर दीजिए तो अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन हो जाएगा। ध्यान दीजिए, LM क्या है?
अनंत लंबाई का सीधा व लंबा धारावाही चालक है जिसमें I प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही है और चालक से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जिस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दो बातों पर निर्भर करती है। पहला, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक से दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इन्हीं दोनों नियमों को मिला दीजिए, आपका सूत्र का निगमन हो जाएगा। तो देखिए, Lm अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक है जिसमें I प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जिस पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B निम्न बातों पर निर्भर करती है। पहला, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। धारा के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, समानुपाती होती है। इसलिए B समानुपाती I, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और दूसरा देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक से दूरी R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए V समानुपाती B समानुपाती 1/R, ये सेकंड हो गया। अब देखिए, दोनों नियमों को मिला दीजिए। दोनों नियमों को मिलाने पर क्या आ जाएगा? B समानुपाती I इंटू 1/R। यहाँ समानुपाती का साइन हटाइए, बराबर का चिन्ह लगाइए, तो ये हो जाएगा B बराबर K इंटू I/R। यहाँ K क्या है? जहाँ K अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जहाँ K अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसका मान μ0/2π होता है। तो वहां पे रख दीजिए K की वैल्यू। K एक क्या है? अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसका मान क्या होता है? μ0/2π। तो इसमें रख दीजिए यहाँ पे। तो क्या हो? थर्ड में रख दीजिए। तो थर्ड से V = हो जाएगा μ0/2π इंटू I/R। अब देखिए, ये सूत्र का संपूर्ण निगमन हुआ। जहां μ0 क्या है? जहां μ0 निर्वात की चुंबकशीलता है, निर्वात की चुंबकशीलता है,
जिसका मान म्यू ज़ीरो का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। हाँ बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आगे के टॉपिक्स भी आपको निरंतर मिलते रहें उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।